एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। सभी जानवर शेर को सलाम करते और शेर की जय जयकार करते थे। जय हो शेर महाराज की, जय हो शेर महाराज की। उसी जंगल में एक दिन गधों की टोली में एक नया गधा आया। उस गधे के बारे में जंगल में यह बात फैल गई कि उसकी जबान काली है और वह जो भी कहता सच हो जाता है। इस बात की वजह से कोई भी उस गधे से पंगा नहीं लेता और सभी उससे बचकर रहते थे। इस बात का गधे को बहुत घमंड था। उस जंगल का नियम था कि जो भी आएगा वह शेर को सलाम करने के लिए शेर के पास जाएगा। लेकिन गधा अपने घमंड के कारण शेर को सलाम करने नहीं गया। इस पर एक भालू गधे के पास आया। भालू ने गधे को बोला, गधे, तुम्हें कल शेर को सलाम मारने आना था, क्यों नहीं आए? मैं एक गधा हूँ और मुझे दुलत्ती मारनी आती है। सलाम मारना हमने नहीं सीखा। देख लो गधे, शेर को यह बात पसंद नहीं आएगी। चल जा, पहले तू अपना सर तो संभाल, कहीं तेरा सर पेड़ की डाल से न फूट जाए। अब यहाँ से निकल लो, कहीं तुम्हारे हाथ पैर भी न टूट जाए। और अपने शेर से कह देना, अगर उसको मेरा सलाम चाहिए तो मेरे पास आना होगा। तब भालू ने सारी बात शेर को आकर बता दी। शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर ने अपने सेनापति बंदर को हुक्म दिया, जाओ बंदर सेनापति, उस गधे को हमारे सामने लाकर पेश करो। तब बंदर गया और उस गधे को पकड़ लाया और गधा शेर को देखकर अपनी दुलत्ती मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। हे गधे, तुम्हारी यह जरूरत हमें सलाम करने की बजाय हमें दुलत्ती दिखा रहे हो। इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। शेर जी, हमारी प्रजाति में दुलत्ती को ही सलाम मारना कहते हैं। आप सजा सुनाएंगे, उससे पहले कहीं आपकी जुबान न कट जाए। शेर जैसे ही सजा सुनाने को हुआ तभी उसकी जुबान सच में कट गई। सभी जानवर आपस में कहने लगे, सच में इस गधे की जुबान काली है। तभी एक लकड़भग्गा बोला, सब अफवाह है, मैं अभी इसको दांतों से काट खाऊंगा। देख ले, कहीं तेरे दांत ही न टूट जाए। चल हट, मेरे दांत सबसे मजबूत हैं, तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगा। लकड़भग्गा जैसे ही गधे को काटने के लिए आगे बढ़ा तो उसके दांत टूट गए। लगता है यह गधा हमारा ही शिकार बनेगा। शेर, संभल के, कहीं तुम ही किसी मुसीबत के शिकार न बन जाओ। शेर जैसे ही गधे पर झपटा तो वह जमीन पर चक्कर खा के गिर गया। अगर तुम सब अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे सलाम मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह शेर महाराज की जगह है। अच्छा, तो बंदर जी अब तब तक पेड़ पर चढ़ते उतरते रहो जब तक आपका ऐतराज न खत्म हो। बंदर सच में ऐसा करने लगा। तब गधा अब पूरे जंगल पर राज करने लगा। जो भी आता गधे को सलाम करता। फिर कुछ दिन बाद शेर का मंत्री सियार वहां आया, जो कुछ दिन के लिए अपने घर दूसरे जंगल गया था। उसको सारी बात पता चली। सियार बहुत चतुर था। वह एक फरमान लेकर दरबार में गया और बोला, जय हो शेर जी। तब वह गधे को देखकर कहता है, अरे, तुम कौन हो? मैं यहाँ का नया राजा हूँ। बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, यह फरमान पढ़वाना था। पर आप तो अनपढ़ गवार लगते हो। शेर जी से ही पढ़वाता मैं तो। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। दिखा, मैं
पढ़ता हूँ। तब वह गधा फरमान को पढ़ते हुए अपने बारे में ही कहने लगता है। 2 तगड़े सांड आए और मुझे मारते हुए ले जाएं और मैं यह कभी वापस ना आ पाऊँ। गधे के वह फरमान को पढ़ते ही 2 सांड आए और गधे को मारते हुए वहाँ से ले गए और इस तरह से शेर सियार की चतुराई से बहुत खुश हुआ और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है।